हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का ये व्लॉग बहुत ही तकलीफ़ के साथ बनाना पड़ रहा है और बहुत अफसोस के साथ बनाना पड़ रहा है, लेकिन मैंने सोचा शायद ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी, स्पेशली अगर मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ और मैं लोगों को किसी तरह से एजुकेट कर सकूं या उनको किसी तरह से गलत और सही के बीच में जो एक थिन लाइन होती है उसकी रिकग्निशन किसी तरह से भी करवा सकूं। तो आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली इंडिया में एक बहुत बड़ा हीनियस क्राइम हुआ जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर बच्ची उसका रेप और मर्डर हुआ। मैं बहुत ही शॉक्ड हूँ इस चीज़ को लेकर कि एक तो उस बच्ची के साथ जो हुआ और फिर जो उसकी फैमिली अब शायद उनको उस चीज़ के साथ रहना है। हमारी मीडिया, people on social media, people who have different channels on different platforms, किस तरह से उसकी एक एक चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं डिटेल में और किस तरह से ये बताया जा रहा है कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ ये वो। तो आई थिंक पीपल एंड इट माइट बी दे आर डूइंग इट आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ केयर एंड गुस्सा, जो मुझे भी है। लेकिन आप लोगों को ये समझना चाहिए, जब आप उस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं या उसकी डिटेल में जा रहे हैं, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं या आप उस केस से रिलेटेड नहीं हैं, तो आप उन पेरेंट्स का सोचिए अगर वो ये चीज़ें देख रहे हैं अपने वीडियोस पे या सोशल मीडिया पे, या जो लोग आके उनको बता रहे हैं उन पे क्या गुजर रही होगी। आपने तो एक वीडियो बना दिया बहुत उसकी पूरे क्राइम की बहुत डिटेल्स बताना, लेकिन वो डिटेल्स किसी के दिमाग पे क्या असर करेंगी आपको नहीं पता इस बात का। मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है इन चीज़ों से। मैं बताऊं, मैंने इसको थोड़ा फॉलो करा इन द लास्ट 3-4 डेज़। अलग अलग वीडियोस आ रहे थे मेरे फीड पे, तो मैंने वो देखे और मैं सच बताऊं मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। मैं डिस्टर्ब्ड हूँ क्योंकि वो डिटेल्स बहुत ग्राफिक हैं और बहुत ही पेनफुल हैं, और जो एक डेफिनेशन होती है हीनियस क्राइम की, वो डेफिनेशन है वो। तो आप लोग प्लीज़ बहुत सोच समझ के वीडियोस बनाएं या व्लॉग्स बनाएं, और ये ज़रूर सोचें कि जो बंदा इस चीज़ को सुनेगा उस पे क्या असर होगा उस चीज़ का। दूसरी बात ये है कि मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एज़ अ ह्यूमन रेस हम कहाँ आ गए हैं। पता नहीं अब दुनिया में और क्या चीज़ रह गई है देखनी, बट जो क्राइम औरतों के साथ या वनरेबल ग्रुप्स के साथ, जिसमें बच्चे हैं, एल्डरली हैं, मैं ये नहीं कहती मर्दों के साथ नहीं होते, लेकिन एक जो वनरेबल ग्रुप होता है वो इजी टारगेट होता है क्योंकि फ़िज़िकली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। चाहे हम कितना भी कहें कि women needs to be equal and stuff, but the reality is vulnerable groups are not equal in physicality. तो आप असर्ट कर सकते हैं अपनी पावर इफ़ यू आर पावरफुल। अगर कोई एक औरत भी पावरफुल होगी एक मर्द से, तो वो भी असर्ट कर सकती है अपने आप को ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि जो जो हो रहा है हमारे मुल्कों में वो बहुत मुश्किल है रुके, अगर आप अपने बच्चों को सही एजुकेशन नहीं देंगे। आप मैं अपना ही कह दूं कि जब भी मैं दिल्ली की हूँ, दिल्ली में पली बड़ी और वापस दिल्ली ही जाती हूँ, और मैं जब भी बाहर होती थी या मैं विज़िट पे होती थी या मेरे प्लेसमेंट्स होते थे मेरे अपने यूनिवर्सिटी के, तो मेरी मदर हमेशा मुझे बहुत सारी चीज़ों को समझाती थी। मुझे फ़र्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में मोबाइल मिला क्योंकि मेरी सेफ्टी के लिए, कि मैं किसी को कॉल कर सकूं, बता सकूं मैं कहाँ हूँ, मैं वेयर अबाउट्स बता सकूं। लेकिन वो जो डर है
ख़ास तौर से माँ बाप के डर में एक बच्ची के लिए वो रियल है। वो ऐसा नहीं है कि माँ बाप आपके अपने बच्चियों को ट्रस्ट नहीं करते, या वो उनके लिए उनको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जाके गलत सोबत में पड़ जाएंगी या जो भी। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है जो रियलिटी है कि ये डरने की बात है, क्योंकि इट्स नॉट सेफ़। और मैं बताऊं, जब मुझसे कोई पूछता है कि इंडिया विज़िट करना है, इंडिया ट्रैवल करना है, तो हाँ मैं कहती हूँ हाँ इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री टू विज़िट, बट बी केयरफुल व्हेन यू गोइंग टू सर्टन सिटीज़। एंड आई टेक द नेम ऑफ न्यू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली इज़ नॉट सेफ़ फॉर वुमेन। तो आप लोग सोचिए कि आप किस तरह से, जो जिन लोगों के बच्चे अभी छोटे हैं और जो लोग अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, आप किस तरह से अपने बच्चों को सेंसिटाइज कर रहे हैं टूवर्ड्स विमेन, चिल्ड्रन, वनरेबल ग्रुप्स, एनिमल्स। मैं काफ़ी ये चीज़ें फॉलो करती हूँ एनिमल रिलेटेड, एंड द क्रूएलिटी, मतलब लेवल ऑफ what do you say, things that is done to animals is just unbelievable. मुझे लगता है कि एक जानवर एक इंसान के साथ वो नहीं करेगा जो एक इंसान जानवरों के साथ करता है। तो बड़ा एक तकलीफ दे दिन है आज, जो आज मैं ये बात कर रही हूँ सबसे। और मुझे ये चीज़, मेरा यही एक मकसद है आज के वीडियो में कि मैं ये कह सकूं लोगों से कि आप अपने बच्चों को एजुकेट करिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, छोटा हो बड़ा हो, टीनेजर्स हो या छोटे हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ मैंने देखा है कि जब छोटे बच्चे कोई रूड वर्ड यूज़ करते हैं या कोई गाली दे देते हैं तुतला के, और माँ बाप बड़ा हंसते हैं, बड़ा उनको फ़नी लगता है ये चीज़, जो उस टाइम तो फ़नी लग रही होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है आगे चल के उनके लिए। ये चीज़ एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो जाती है कि गाली देना, रूड वर्ड बोलना इज़ ओके। ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ लेसन्स हैं जो एज़ पेरेंट्स और एज़ गार्डियंस आपको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। जिस तरह से हम लड़कियों को अपनी सेफ्टी के बारे में बताते हैं माँ बाप, और हम बताते हैं किस तरह से उनको क्या चीज़ें नहीं करनी है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, जो भी हम एज पेरेंट्स करते हैं टू सेफ गार्ड, आई थिंक इट्स टू सेफ गार्ड योर डॉटर्स। स्पेशली कपड़े पहनने का, जो लोग कहते हैं, लोग कहते हैं ना जो मेरी मर्ज़ी है मैं पहनूँ, लेकिन ऑनेस्टली जो मर्ज़ी इंसान जब पहनता है ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया वैसी होती जा रही है। और मैं कभी कभार सोचने लगती हूँ कि यार सच्ची में, मतलब इज़ इट सेफ टू गो आउट? एंड आई एम सेइंग इट बीइंग वेरी प्रोग्रेसिव एंड कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे हम लोगों को विमेन एम्पावरमेंट और इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। मैं सच्ची में, मैं इस बार को 2 से 3 बार अब सोचने लगी हूँ कि क्या हमें अकेले यहाँ जाना सही है, हमारे के लिए नहीं है, जो नहीं होना चाहिए। ये बहुत एक अनहेल्दी सोच है। तो मैंने आज अपने जो मेरे अपनी फीलिंग्स थी, एंड आई थिंक हाउ आई वाज फीलिंग, आई हैव शेयर्ड इट विद एवरीवन। अभी आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से लें। मैं हर इंसान को हक होता है अपनी लाइफ जीने का, और फुल्ली जीने का, विदाउट फियर जीने का। लेकिन जो आजकल दुनिया में हो रहा है उस पर रिफ़्लेक्ट करना ज़रूरी है। एंड मैं ये ज़रूर कहूँगी अपने सारे पेरेंट्स से, और जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि अपने बच्चों को एजुकेट करिए। अगर आपके पास लड़कियां हैं उनको एजुकेट करिए, और जो लड़के हैं उनको भी इन प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए। उनको बताइए कि what you say, eve teasing or harassment or stalking or rape has a very very big impact on someone's physicality, psychology, psyche, how they see the world. It changes, और वो इंसान बहुत सारी चीज़ों में फिर उन चीज़ों को वो नहीं कर पाता, क्या कहती हूँ, फुल्ली अपने आप को ना एक्सप्रेस कर पाता है, हमेशा एक डर, फियर में रहता है, और किस तरह से वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं आगे रिलेशनशिप्स में। एंड आप मुझे लगता है कि आप छोटे हो उम्र में, बड़े हो, बूढ़े हो, आप एटलीस्ट हमारे मुल्कों में आप सेफ़ नहीं हो।
चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो हम किस तरह से इस सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, शायद मुझे लगता है जो क्राइम की पनिशमेंट होती है उससे तो कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा। थोड़े साल पहले निर्भया का केस हुआ था, उसमें भी डेथ पेनल्टी मिली थी, फिर ये हो गया। तो क्या ये जो पनिशमेंट्स हैं इनफ हैं, या इसका कोई और कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, या इसके लिए हमें कोई डीपर अपनी सोसाइटी में झांकना है या देखना है कि डीपर हमारी सोसाइटी में इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं जिससे ये चीज़ें उभर के आ रही हैं। और मुझे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दीज थिंग्स दैट योर पेरेंटिंग and your lived experiences, they definitely have an impact on how you become as an adult. तो ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं बड़ा पढ़ती हूँ और बड़ी मैं स्कॉलर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा प्रोफेशन है, सोशल वर्कर हूँ बाय प्रोफेशन, तो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सोशल प्रॉब्लम्स को बहुत क्लोज से देखा है मैंने, चाहे वो मैंने इंडिया में देखा हो या यूके में देखा हो। लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस करूं, और खुदा के लिए मैं लोगों से कहूँगी कि उस केस के डिटेल्स में अगर आप उस केस से रिलेटेड नहीं हैं, अगर आपको कोई रोल नहीं दिया गया है उसको इन्वेस्टिगेट करने का या उसमें एनालिसिस पेश करने, देन प्लीज़ उसका आप पोस्टमार्टम मत करिए हर एक मोमेंट पे, बिकॉज दैट इज़ सो पेनफुल फॉर पीपल हु आर क्लोज टू दैट गर्ल। ये चीज़ मत करिए। उस लड़की के लिए तो अल्लाह उसको बेहतर जहाँ में भेजे, उसके लास्ट मोमेंट। वी कांट इवन इमेजिन the pain, the suffering she went through, and as I'm talking, I can feel it. And being a woman, I can't imagine her plight. So please, उसका मजाक मत बनाइए, और आप कोशिश करिए कि अगर उसमें प्रोटेस्ट में आप जा सकते हैं कि उसको जस्टिस मिले तो वो करिए। मैं अगर इंडिया में होती तो मैं ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करती, बट प्लीज़ डोंट मेक दिस a thing to gain followers और to have more views। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी आई नो कि आज भी लोग हैं जो किसी की तकलीफ़ में, तो उनको भी तकलीफ़ होती है। सो ट्राई टू help people who are in need, and yeah, be safe। और अपने बच्चों को एजुकेट करिए कि वो रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बने बड़े होकर। चलिए, अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, एंड खुदा हाफिज़ आज के लिए।